नमस्कार, मैं हूं काजल की न्यूज में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की बड़ी खबरें। बैंक मैनेजरों की मिली भगत से 2,20,000 का किया गड़बड़ झाला। जी हां, ये खबर मुरादाबाद के कुंदरकी से है। कुंदरकी की पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजरों ने मिलकर शाहिद हुसैन के खाते से 2,20,000 रुपए उड़ा दिए। जब बैंक मैनेजर ही ऐसा कार्य करेंगे तो आम जनता कैसे सुरक्षित रह पाएगी। साइबर क्राइम के अपराधी तो ऐसे काम करते देखे गए हैं, लेकिन बैंक मैनेजर हवाला कारोबारियों से मिले होने के कारण ऐसी घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं, जो युवकों के खाते में पैसे भेजते हैं और कमीशन खोरी के लालच में अगर वह कमीशन पर पैसे नहीं निकालता है तो दूसरे को भेज देते हैं। ये मामला पकड़ में जब आया जब शाहिद के खाते में कई बार बैंक ऑफ इंडिया से पैसे भेजे गए और वह अपने कपड़े का कार्य करता है, इसलिए लेन देन करता रहा। लेकिन आज जब उसके खाते से 2,20,000 रुपए उड़ा दिए गए तो उसे बहुत अफसोस हुआ और वह हमारे पास आया और अपनी पूरी बात बताई। यहाँ बता दें, कुंदरकी में पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ इंडिया की आमने सामने शाखाएं हैं, जिनके मैनेजर आपस में मिले हुए हैं और हवाला कारोबारियों को संरक्षण दे रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है उनकी बातों से, क्योंकि वह कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अब आपको बता दें पूरा मामला क्या है। कुंदरकी निवासी शाहिद हुसैन, जो कि लाइन पार कुंदरकी में रहते हैं, उनका खाता पंजाब नेशनल बैंक में है, जिसका नंबर है 73260001008505 और 27 फरवरी के लिए जिस खाते से पैसे कर्जदार ने उसे भेजे वह खाता नंबर है 780290000033। ये 27 फरवरी के लिए ट्रांजैक्शन हुआ। शाहिद हुसैन के खाते में ये पैसे कर्जदार ने भेजे, लेकिन बैंक मैनेजर ने भेजे। 2 दिन बाद शाहिद की बीवी जब पैसे निकालने गई तो उसे बताया कि आपका खाता बंद है, आपको पैसे नहीं दिए जा सकते। तो इसकी जानकारी जब शाहिद ने मैनेजर से ली तो मैनेजर ने साफ कह दिया कि आपका खाता बंद कर दिया गया है और आप जो है बैंक में आके हमसे बात करें। तो शाहिद इस बात को लेकर घबरा गया, क्योंकि उसके 2,20,000 रुपए उसके खाते में थे और बैंक मैनेजर बोल रहे हैं कि खाता बंद है, यानी खाता होल्ड कर दिया गया और इसका सबूत भी बैंक मैनेजर नहीं दे पा रहे हैं। दूसरा, हम आपको बता दें कि बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बहाना टाल दिया कि मैं डिटेल देखकर आपको बताऊंगा, जबकि आज का मामला है और उनके हाथ की लिखी हुई एप्लीकेशन ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये ट्रांजैक्शन के पेमेंट आप देख रहे हैं कि किस तारीख में पैसा आया और आज किस तरह से फ्रॉड करके निकाल लिया गया, यानी हवाला कारोबारी के खाते में ये पैसा भेज दिया गया। एक सीधे साधे इंसानों के खातों से इस तरह से बैंक मैनेजर चोरी कराएंगे, ये बड़ा अचंभित करने वाली बात है। अब मैं आपको बता दूं कि शाहिद हुसैन ने हमें क्या जानकारी दी है, वह स्वयं बताएंगे आपके सामने आकर। मेरा नाम शाहिद हुसैन है और कुंदरकी लाइन पार का रहने वाला हूँ। मेरा इससे पहले जो काम था कपड़े का था, जो कुछ थोड़ा बंद कर चुका हूँ मैं नुकसान होने की वजह से। तो कुछ दुकानदारों पे, कुछ लोगों पे मेरा उधार बाकी था। एक दुकानदार ने अभी इसी 27 तारीख को 2,20,000 रुपये मेरे खाते में ट्रांसफर करे थे। क्या फिर आज 3 तारीख में उस पैसे को किसी और के खाते में ट्रांसफर कर दिया गया है। जी। और मैं आपको बता दूं, पीएनबी बैंक मैनेजर अपनी सफाई में क्या कहते हैं, सुनिएगा ये ऑडियो। मैनेजर साहब बोल रहे हैं बैंक से? हाँ जी। अच्छा, मैं जाहिद खां पत्रकार बोल रहा हूँ भाई साहब, AK न्यूज चैनल से। हाँ जी। थोड़ा ये जानकारी चाह रहा था, एक शाहिद नाम के लड़के ने शिकायत की है कि आपने जो है उसके अकाउंट से पैसे ऐसे ही निकाल दिए हैं। शाहिद नाम से अकाउंट से पैसे निकाल लिए? ये किस नाम से जाती है? शाहिद हुसैन नाम से अकाउंट है आपका, लाइन पार का लड़का है। शाहिद हुसैन? जी जी। नहीं, पैसे निकाल लिए? नहीं समझ में आया मुझे। 2,20,000 रुपए आज ही उसमें से जो निकले उसके अकाउंट से, और जबकि वो है। अकाउंट नंबर बताएंगे सर जी? अकाउंट नंबर बताएंगे। खाता उसका क्लोज हुआ हो, OTP बेस्ड वाले अकाउंट तो नहीं? अकाउंट नंबर बताएं मुझे। अकाउंट नंबर है भाई साहब ये आपका 73,059 है लास्ट में। 85 नहीं 01 में, एक बार बताइए। ये आपका जो है 73260000 फिर 1 फिर 000 फिर 85 है फिर 059 है। RTGS इन्होंने कराया है, RTGS हुआ है बैंक में, खाता चल रहा है। शाहिद हुसैन ने RTGS कराया 2:20 में, मतलब 3 तारीख को RTGS कराया है इन्होंने और 3 ही तारीख को वापस भी आ गया इनके अकाउंट में। मतलब मैं बता रहा हूँ सर, 3 तारीख को इन्होंने RTGS कराया है। ठीक है, 3 तारीख है ना?
ये अच्छा, ये सुनिए सर जी, ओ मैं समझ गया। ये जो जानते क्या है हाँ। सर, ये शाहिद हुसैन वाले लेटर लिखा ना, जो बैंक ऑफ इंडिया का है। हाँ। बैंक ऑफ इंडिया का है सर। ये मेरे ख्याल से ना, एक मिनट के लेटर आने के हेमंत जी के पास है। ये शाहिद हुसैन जी के अकाउंट में पैसे गए हैं सर, ठीक है। और 2,20,000 इनके खाते से मतलब आरटीजीएस हुए हैं, और फिर इनके खाते में वापस जमा हो गए हैं। फिर उसके बाद फिर आरटीजीएस हुआ है इनके खाते से। अभी मैं बता रहा हूँ, उसकी डिटेल बता रहा हूँ। ये कैसा हो सकता है जब वो व्यक्ति ही नहीं है भाई साहब? यहाँ पर सवाल तो यही है। तो सर सुनिए, तो मैं अभी बता तो रहा हूँ, ये एक मिनट रुकिए। ये बैंक ऑफ इंडिया का एक लेटर आया है मेरे पास, तो मैं उसको दे रहा हूँ आपको, कर रहा हूँ। और बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर को बुला रहा हूँ, इनकी तरफ से आया है। देखिए सर, बैंक ऑफ इंडिया का जो लेटर है मैं पढ़ के बता रहा हूँ। सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, कुंदर की शाखा। महोदय, निवेदन इस प्रकार है कि हमारी शाखा बैंक ऑफ इंडिया के खाता संख्या 780-290 जो भी नंबर है इनका, मतलब जो इंटर जीएस इनवर्ड आउटवर्ड रेमिटेंस अकाउंट जो होता है, उसमें 2,20,000 रुपए की धनराशि गलतीवश आपकी शाखा के संख्या नंबर 732-7300-100-100-85-059 में ट्रांसफर हो गई है। मतलब बैंक ऑफ इंडिया का पैसा इनके अकाउंट में, जिन जो वहां से कंप्लेन लेके पहुंचे हैं, उनके अकाउंट में गलती से ट्रांसफर हो गई है, जिसका यूटीआर नंबर ये है, ठीक है। अतः आपसे निवेदन है कि उपरोक्त धनराशि 2,20,000 को हमारी शाखा के ऑफिस अकाउंट इसमें ट्रांसफर करने की कृपा करें। और उन्होंने बैंक ऑफ इंडिया ने विविध अपने लेटर हेड पे मोहर मार के मैनेजर की, और मुझे ये ट्रांसफर करने के लिए ऑर्डर दिया था, जो हमारे एम्प्लॉय द्वारा किए गए। अच्छा, तो सर ये बताइए, पहले कितनी बार इनसे मिस्टेक होगी? आपने तो कई लाख रुपए निकाल दिया, इस पे 7-8 लाख रुपए निकला है इसी अकाउंट से। किनसे अकाउंट से? बैंक से, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा बता रहा है, बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया से ना? बैंक तो सर ये बैंक कितनी बार पैसे डाल चुके हैं इसके अकाउंट में? तो ये सर, अगर इनको कंप्लेन करनी तो बैंक ऑफ इंडिया के लिए करें ना। दिक्कत तो यही हो रही है कि बैंक ऑफ इंडिया का जो ऑफिशियल लेटर लिखा हुआ प्रबंधक महोदय के साइन से आएगा, तो सर इसको उनका, चूंकि ये इनरोल जो है, ये रेमिटेंस अकाउंट है। रेमिटेंस अकाउंट का मतलब है जो हम लोग के मतलब इनके इंटर जीएस आरटीजीएस अकाउंट होते हैं, उन पे पैसा जो गलती से इन्होंने बना के, ये गलती से इनके मोहम्मद जो शाहिद हुसैन है, इनके अकाउंट में गया है। तो फिर जब ये लिख के दे रहे हैं, तो ये तो करेगी ना बैंक सर। जी सर, अब मैं आपको समझ रहा हूँ, आपकी बात समझ रहा हूँ, मगर बैंक ऑफ, मैं उसको आपको सर, अगर व्हाट्सएप कोई नंबर हो तो मैं इसको लेटर को कॉपी करूँ, भेजूँ उसको? हाँ, मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं अभी आपको दूंगा। और मैं आपको बता दूं कि ये कितनी बार मिस्टेक करेंगे, कई बार इसी बैंक से। तो ये सर मैं ये काम करता हूँ, आप ये बैंक मैनेजर का नंबर दूं या बैंक मैं आपको बताऊं, मैनेजर साहब उसमें फ्रॉड कर रहे हैं। तो हो सकता है मैं भी, और ये लेटर बनाकर बेकायदा दिया हुआ है, और इसमें बहुत सारे ऐसे हैं। 2,30,000 सही बात है उमेश कुमार के खाते में, फिर कभी इसमें कभी इसमें, ऐसे ही चल रहा है। इसमें मैंने अभी अकाउंट खोला है इसका लंबा जी। और ये जो वाकई चल रहा है सर, ये इमरान खान है, फिर 2,19,000 है, 2,19,000 गए हैं। बहुत सारी ट्रांजेक्शन, यूपीआई की ट्रांजेक्शन चल रही है। मैं ये मालूम कर रहा था, जिस समय आपने खाता होल्ड किया था उस तो समय का हमें फोटो मिल जाएंगे क्या? अब लेटर तो कल आया या आज आया आपके पास, मगर खाता आपने कई दिन से पहले बंद कर दिया है। कल केवल बंद हुआ था खाता इसका, एक दिन के लिए। तो आप जो जिस समय लेटर मेरे पास आया है, उस समय ये हुआ कि खाते में पैसा निकल ना जाए, तो इस खाते को होल्ड कर दीजिए। अच्छा, तो उस समय का हमारे लिए सीसीटीवी या कोई रिकॉर्ड मिल जाएगा? कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, सिस्टम में वही इनकी दिखेगी आपको। एक के दिन के लिए जो एफएसएम हुआ था, फिर खोल दिया गया है। बात आपकी सही है, मगर ये इस अकाउंट में पैसे आपने भेजे हैं, वो भी अकाउंट वही नहीं है जिसमें कि हमने देख लिया मिला के ईटीआर नंबर भी डिफरेंस हो रहा है, और आरटीजीएस नंबर भी, यानी जो आपका डिफरेंस है। क्या चीज आरटीजीएस नंबर डिफरेंस है? मतलब नहीं समझ आया। जो पेमेंट आया था जिस समय, बैंक आके विजिट करवा लीजिए, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। नहीं, हम नहीं करा पाएंगे, हम तो दिल्ली रहते हैं भाई साहब, हम कहाँ आएंगे वहाँ। तो सर, तो कस्टमर को भेजिए। अभी बैंक मैनेजर का फोन आया, उन्होंने कहा उनको बुलवाइए जो जिनकी प्रॉब्लम हो रही है ये चीज। तो मैनेजर हमसे वो फोन कहाँ उठा रहे हैं? बीवाई वाले फोन नहीं उठा रहे हैं हमारा। अगर नहीं तो उठाएंगे, मैं भिजवा दे रहा हूँ, बात कर लीजिए बैंक ऑफ इंडिया वाले मैनेजर से, कल करवा दीजिए। करवा दूंगा, मैं सीधे फोन ही भिजवा दूंगा आपको सर। नहीं, बगल में ये पड़ोसी वाला बैंक है वो। चलिए कोई बात नहीं है, हमारे लिए बस जानकारी आपसे चाहिए थी, वो जानकारी हमें पूरी मिल चुकी है। आपके पास रिकॉर्ड नहीं है इसका होल्ड करने का?
नहीं, होल्ड करने का रिकॉर्ड सर कैसे हो सकता है? देखिए, इतना कस्टमर को जैसे देखिए मेरे पास मैंडेट पहुंची किस चीज की, बैंक ऑफ इंडिया से, ठीक है। वही और बैंक ऑफ मांग रहे हैं, वो आपने किस समय यानी जो है आपने उसे होल्ड किया है? खाता कई दिन से होल्ड है बता रहा है वो। नहीं, कई दिन से होल्ड नहीं है, खाता कल होल्ड हुआ है सर। अगर कई दिन से होल्ड होता तो वो अलग चीज होती है, हेड ऑफिस में रोका होगा वो अलग चीज है। हमको तो इसके खाते से कोई मतलब खाते की जो जानकारी हुई वो कल ही तो हुई मुझे। ये बात कहाँ से पहुंच गई सर जब आपके पास लेटर ही कल आया है तो आप ही तो बोल रहे हैं ना कि होल्ड, मैं कह रहा हूँ होल्ड की जानकारी तभी कल ही तो मिली है ना, जब कब मुझे लेटर मिला है कि भाई इस खाते में गलत ट्रांजैक्शन हो गई है, गलती से पैसा कोई विड्रॉ न कर ले, इस वजह से आप इसे होल्ड कर दीजिए। 27 तारीख के लिए, सही है। और 27 तारीख के बाद 2 तारीख के लिए आपके लिए लेटर जारी होता है, जबकि पार्टी यानी जो है पैसा निकालने के लिए गई और उसका खाता बंद था। सर मुझे जो है ना कल मुझे लेटर मिला है, जिस लेटर को मिला है तो मैंने लेटर को देखा कि 2,20,000 रुपए का वो है, तो ये इन्होंने यहाँ पे हमारे ऑफिशियल ने बंद कर दिया है। अगर ऐसे फ्रॉड होते भी हैं तो सिर्फ 1 घंटे के अंदर डिफरेंस पता चल जाता है, मैनेजर तुरंत ही आप दूसरे मैनेजर को अवगत करा देते हैं कि इस तरह से ये तरह डिफरेंस हो गया है, इसमें गलत हो गया है। मगर आपने 5 दिन का समय ले लिया, उसमें 5 दिन बाद सर जी 5, अरे सर जी ये लेटर किस डेट का आप देखो तो सर, लेटर 2 तारीख का है। तो 2 तारीख में ही तो बता रहा हूँ, लेटर 2 तारीख का, आज कितनी है, 3 तारीख है के लिए आया है। तो इनको जो 27 तारीख को पेमेंट आया है ना सर, तो 27 तारीख को उन्होंने यही तो बोला कि पेमेंट सर गलती से मेरे उसमें चली गई है, इसलिए अब इसको गलती आई उन्हें पता, जब क्या यानी उसे अब वो बैंक ऑफ इंडिया वाले जाने ना कि उनके तरफ से गलती होगी, मान लीजिए उनको इंडिया वालों को कमीशन नहीं मिला तो उन्हें इतने दिनों बाद यानी याद आई कि पैसा किस तरह से यानी फ्रॉड किया था, हवाला कारोबार में शामिल होंगे बैंक ऑफ इंडिया वाले। अब तो देख लीजिए सर, अब मुझे तो देखिए मेरे पास इंस्ट्रक्शन आया सर लिखित रूप में, तो मुझे करना पड़ा, ठीक है ना। तो लिखित अगर ना आते आपको करना पड़ा, बात सही है, मगर 27 तारीख में पैसे आए और उसके बाद 2 तारीख को लेटर जारी कर रहे हैं, जबकि उसे कमीशन नहीं मिला तब लेटर ये जारी हुआ है। अब ये तो हम इस चीज के बारे में हम नहीं जानते ना सर, जो हमारे पास लिखित में आया कि आपको ये काम करना है क्योंकि ऐसी चीजें हो गई हैं, तो मैंने वो काम कर दिया। चलिए, बीआई वाले तो हमें जवाब नहीं दे रहे, हमने उनसे एक बार बात की थी, उसके बाद फिर उन्होंने हमारा फोन ही रिसीव नहीं किया। नहीं, फोन मैंने नंबर भी दे दिया, वो कर दिया है, वो उनको बहुत सारी चीजें और भी कस्टमर के। आपका नाम क्या है? हाँ, भेज तो दिया आपको डिटेल में। मुझे आपने भेज दिया, मगर उसमें जो रेड से अभी स्याही से जो लिखा गया है, लेटर कल का है, एप्लीकेशन आपके पास 2 तारीख की, मगर 3 तारीख में भी आज सिग्नेचर रेड में जो हुए वो किसके हैं? कौन से? जो रेड स्याही से अभी सिग्नेचर नहीं है, वो रेड स्याही से वो लिखा गया होगा, क्योंकि कल जो था उसमें क्या कहते हैं वो कोड जो था वो यूटीआर नंबर गलत बता करके हमारे इन्होंने भेजा, तो वो वहाँ से वापस आया लेटर आज सुबह में, फिर वापस। अच्छा, आज सुबह किया गया है। ओके, बस यही कंफर्म करना था। नहीं, वो कल का लेटर है, वो आज किया गया है, क्योंकि वहाँ पे क्या कहते हैं कि वहाँ से ये हमारे यहाँ से ये कि यूटीआर नंबर गलत दे रहे हैं, जिसके जो आप रिवर्स करा रहे हो उसका यूटीआर नंबर गलत है, तो उन्होंने सही यूटीआर लिख करके दिया। अच्छा, और वो बैंक ऑफ इंडिया का खाता नंबर है जिसमें आपने पैसे भेजे हैं? नहीं, बैंक ऑफ इंडिया ने वो वाला खाता जिसमें आज पैसे भेजे वो बैंक ऑफ इंडिया का खाता है। परमानेंटली बैंक का खाता है नहीं? हाँ, वो वही का वो खाता है बैंक ऑफ इंडिया का, जहाँ पैसे गए। जो बैंक ऑफ इंडिया ने ये बोला कि ये इनका जो शाहिद हुसैन है, इनके खाते में गलती से चले गए थे, इंस्टेड ऑफ उस कस्टमर के जिसपे वापस आज की गई है उस पे जाने थे, और ये शाहिद हुसैन पे चले गए। कुछ वहाँ से मैटर सॉल्व कर लीजिए सर, वहाँ एक्चुअली ना वो आप जो है उनसे वो बात कर लीजिए तो क्लियर हो जाएगी। और बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर क्या कहते हैं अपनी सफाई में, उनकी भी ऑडियो सुनिए। आपसे ये जानकारी चाहिए थोड़ा भाई साहब कि आपकी बैंक ऑफ इंडिया से एक खाते में पैसे गए थे, ये शाहिद हुसैन के खाते में। हाँ, और त्रुटि बस आपने एप्लीकेशन लिखा पंजाब नेशनल बैंक के लिए कि त्रुटि से पैसे पहुंच गए उस खाते के अंदर। उस पैसे के लिए आज जो है वापस ले लिया गया। तो ऐसा क्या कारण रहा जो कि त्रुटि बस पैसे वहां पहुंचे, फिर उसके बाद कई बार उस आपके ही अकाउंट बैंक से यानी कई बार उस खाते से लेन देन हुआ है, जबकि वो कपड़े का कारोबारी है? अच्छा, शाहिद जी हाँ, ठीक है। तो कई बार लेन देन होने के बाद इस बार त्रुटि कैसे हो गई सर? नहीं, ये तो मेरी जानकारी में नहीं है, फाइल लेके बता पाऊंगा मैं भी। नहीं, वैसे वो हमारे स्टूडियो में आया, शिकायत करी हमने, पीएनबी वालों से भी बात की तो उन्होंने बताया कि वहाँ से त्रुटि यानी जो उनकी एप्लीकेशन हमारे पास आई हुई है वो हमारे पास हमने मंगाई, देखा आपकी एप्लीकेशन है, मगर उसमें आज की कल अकाउंट नंबर कुछ और दिखा रहे थे, आज किसी और अकाउंट में पैसे भेजे गए हैं। अच्छा जी, नहीं, फाइल देख के बता पाऊंगा, ऐसे तो मैं कुछ बता नहीं सकता। तो ये कैसे जानकारी होगी हमें आज इस पर, यानी जो है ये तो बाद में मेरे से कॉल कर लेना फिर। कितनी देर बाद?
कर लेना आधा पौन घंटे बाद। मेरा नाम साहिद हुसैन है, अफ्तुनर की लाइन पार का रहने वाला हूँ। मेरा इससे पहले जो काम था कपड़े का था, जो कुछ थोड़ा बंद कर चुका हूँ मैं नुकसान होने की वजह से। तो कुछ दुकानदारों पे, कुछ लोगों पे मेरा उधार बाकी था। तो इससे पहले भी जब मेरा काम चालू था तो कुछ लोग मेरे पास ट्रांसफर करा करते थे। तो कोई अलग किसी बैंक से करता, कोई किसी से करता, बताता रहता। तो मेरा खाता जो पंजाब नेशनल बैंक में खुल रही, तो कुछ दुकानदारों ने बैंक ऑफ इंडिया से ट्रांसफर कराई थी। तो लमसम एक दुकानदार ने अभी इसी 27 तारीख को 2,20,000 रुपये मेरे खाते में ट्रांसफर करे थे। 27 तारीख को मैंने पहली तारीख को अपनी बीवी को भेजा था बैंक पैसे के लिए। तो उन्होंने मेरे पास कॉल कर कहा था कि पैसे नहीं निकले, मैनेजर ने मना कर दिया, अकाउंट है आपका बंद, समझे। फिर 2 तारीख को मैंने यहाँ पे देखा अपने फ़ोन से ट्रांसफ़र करने के लिए, तो यहाँ से भी बंद दिखाया। फिर मैंने मैनेजर साहब के पास कॉल करी थी, तो मैनेजर साहब ने ये कह दिया था कि ऊपर से बंद है आपका खाता। फोन किया, फिर आज 3 तारीख में उस पैसे को किसी और के खाते में ट्रांसफर कर दिया गया है, समझे। इस चीज़ का मैंने बैंक मैनेजर साहब से फिर बात करी, मैं पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर है। तो उन्होंने जो है बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर के लिए सौंप दिया कि साहब उन्होंने मुझे एक एप्लीकेशन दी कि ये गलती से आ गया था, और गलती से सर आ गया था। तो 27 तारीख का आया हुआ पैसा आज 3 तारीख में ट्रांसफर कैसे हुआ, समझे। तो ये दोनों बैंकों के जो मैनेजर हैं सर, ये मेरे साथ कुछ फ्रॉड कर रहे हैं, समझे। और मेरी जिला अधिकारी से निवेदन है कि इस पर जाँच की जाए।